नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मैं आप सभी का अपने चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं, जिसमें हम मैथ्स के सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्लास 10th को सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 10th की मैथ्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर हमारा बेस एनसीईआरटी है। अच्छा, एनसीईआरटी में हमने अपना पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उठाया है, जिसमें हम कुछ लेक्चर्स पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप पहले उन लेक्चर्स को देखें। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट से आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं और फिर आप इस लेक्चर को देखिए। अच्छा, इस चैप्टर हम यहाँ पर एनसीईआरटी को बेस बनाकर पूरी सॉल्व कर रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी 10th की ही सॉल्व होगी, फिर हम 11th पर भी जाएंगे और 11th सॉल्व होने के बाद फिर हम 12th भी करेंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने वाले हैं। 8.3 में आपके 7 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 7 क्वेश्चंस हैं। तो 7 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 8.3 यदि आपको कुछ समझने में दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं उसको। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इवेल्युएट करिए सर। पहला ही क्वेश्चन है इवेल्युएट। कल हमने एग्जांपल्स किए हैं सर, वैसे ही है सर। पहला पार्ट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 18 डिग्री। सर आपको ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर हम? देखिए, कल आपने किया है इस तरीके का क्वेश्चन, कल आपने सॉल्व किया है। कैसे करेंगे? देखिए, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया। कॉस 72 डिग्री है, थोड़ी सी गलती हो जाती है जल्दी में, कोई बात नहीं, सॉरी। कॉस 72 डिग्री साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? साइन और कॉस आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, क्योंकि सर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सर कैसे चेंज करते हैं सर? 90 माइनस थीटा कर देते हैं। अच्छा, 18 और 72 दोनों का सम 90 है, मीन्स 18 और 72 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अब इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे हम, किसी एक को ही चेंज करेंगे। या तो आप ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए या फिर आप नीचे वाले को चेंज कर दीजिए। तो मैं ऊपर वाले को चेंज करता हूँ, साइन। अच्छा, 18 को क्या लिख सकता हूँ? 90 में से क्या माइनस करूँ कि 18 आ जाए सर? 72 को माइनस कर दो, 18 आ जाएगा। कॉस 72 डिग्री। ओके। अच्छा सर, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलता है? कॉस थीटा में। कॉस थीटा क्या है सर? 72 डिग्री, 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ओके सर, आपका आंसर आ गया 1। आपका आंसर आ गया 1। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपका क्या दिया है? tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री। देखिए, फिर वही सेम पहले जैसा ये क्वेश्चन है सर। tan cot आपस में एक दूसरे के इंटरचेंजेबल होते हैं। 26 64 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सर दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। देखो, पिछले वाले में हमने ऊपर का चेंज किया था, अभी नीचे का चेंज करके देख ले रहे हैं। tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 26, क्योंकि सर कॉम्प्लीमेंट्री है ना एक दूसरे के। tan 26 डिग्री अपॉन में देखो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, tan थीटा होता है। तो tan 26 डिग्री cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। थीटा क्या है? 26 डिग्री। सर कट जाएगा आपस में, आंसर आ गया 1। आंसर आ गया 1। अच्छा, पार्ट नंबर 3 क्या चल रहा है आपका? cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। फिर वही है कि देखिए, cos 48 माइनस साइन 42। सर cos साइन एक दूसरे के इंटरचेंजेबल हैं और 48 42 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। चलिए इसको चेंज कर देते हैं। cos 48 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 90 माइनस 42, क्योंकि 48 42 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, माइनस साइन 42 डिग्री। आगे सर cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा होता है। तो साइन
थीटा क्या है 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सर साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री क्या आंसर हो गया 0। अच्छा पार्ट नंबर 4 देखिए पार्ट नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है कि कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सेम थर्ड वाले पार्ट की तरह है कि सर कॉसेक 31 माइनस सेक 59। सर कॉसेक और सेक एक दूसरे के इंटरचेंजेबल हैं और 31 और 59 कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं। दोनों में से किसी को भी चेंज कर दीजिए। मैं अब इसको चेंज करता हूँ। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 को क्या लिख सकता हूँ सर 90 माइनस 31, क्योंकि सर 31 और 59 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा कॉसेक 31 डिग्री माइनस तो सर सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक और थीटा यहाँ क्या है 31 डिग्री। सर कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 31 क्या हो गया सर 0 आपका आंसर आ गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए समझिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे। पार्ट नंबर 1 सो डेट आपको प्रूव करना है, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। सर बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या करना होगा इसमें। मैंने कहा देखो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा एनालाइज करो क्वेश्चन को। देखो सर tan थीटा चारों tan थीटा हैं, आपस में मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू 1 शो करना है। अच्छा क्या कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है सर। देखिए 48 डिग्री और 42 डिग्री ये दोनों का सम 90 होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा ऐसे ही 23 डिग्री और 67 डिग्री इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, मीन्स ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो क्या करेंगे कि सर इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। देखो 23 और 67 वाले में से किसी एक को चेंज करेंगे और tan 48 और tan 42 में से किसी एक को चेंज करेंगे। दोनों को चेंज नहीं करना है एट अ टाइम। तो देखो पहला ये और इसमें से किसी एक को, दूसरा ये और इसमें से किसी एक को चेंज करना है। चलिए चेंज करते हैं। पहले मैंने कहा इसमें से और इसमें से मैं इसको ही चेंज कर देता हूँ। tan 48 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 42, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ना। अच्छा अब इसमें से और इसमें से किसी एक को चेंज करना है, तो मैं इसी को चेंज कर देता हूँ इंटू tan 90 माइनस क्या माइनस करूँ 23 आ जाए, 67 को माइनस कर दूँ। अच्छा फिर ये दोनों सेम लिख देने हैं, क्योंकि दो तो मैंने चेंज ही कर दिए। tan 42 tan 67 डिग्री। ओके अच्छा आगे करिए। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है आपका cot थीटा। cot थीटा क्या है यहाँ पर 42 डिग्री है। अच्छा फिर से tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा होता है सर, cot थीटा क्या है 67 डिग्री है। tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। सर अब चेंज करके ही हमने क्या कर दिया है, देखो बहुत कुछ कर दिया है, देखिएगा समझिए। सर 42 डिग्री सर पेयर बनाइए, आप पहले पेयर बनाइए। tan 42 डिग्री cot 42 डिग्री, tan 42 डिग्री cot 42 डिग्री, इसका पेयर बनाइए। tan 67 डिग्री cot 67 डिग्री, tan 67 डिग्री cot 67 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है। अभी हम ये क्या चल रहे हैं LHS पे चल रहे हैं, आपको RHS यहाँ से लेके आनी है। अच्छा ठीक, अब हम क्या करें सर। देखिए आपको मैंने सेकंड लेक्चर मेरे ख्याल से आई थिंक सो सेकंड लेक्चर जब मैंने फॉर्मूलेज बताए थे, आपको बताया था कि सर tan थीटा जो होता है ना वो 1/cot थीटा होता है। आप पीछे लेक्चर्स में देख सकते हैं आप, या फिर मैंने आपको बताया था कि cot थीटा जो होता है सर 1/tan थीटा होता है। मीन्स ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
अच्छा रेसिप्रोकल होते हैं तो सर इसको मैं इधर ले जाऊं तो मीन्स मल्टीप्लाई में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मीन्स क्या कंडीशन है सर, थीटा सेम होना चाहिए सर, एंगल सेम होना चाहिए। अब इधर देख लीजिए, आप क्वेश्चन पे आ जाइए सर, टेन 42 डिग्री कॉट 42 डिग्री, सर एंगल सेम है ना, टेन थीटा कॉट थीटा, तो सर इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए सर 67 टेन कॉट टेन थीटा कॉट थीटा, सर इंटू 1 हो जाएगा ना, 1 इंटू 1 क्या होता है, ये होता है। अच्छा अब ऐसे ही नहीं करना है, अब आप जहाँ जो यूज कर रहे हैं ना वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि सर टेन थीटा डॉट कॉट थीटा, आपने जो जहाँ फॉर्मूला आइडेंटिटी जो कुछ भी यूज किया है ना वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ सॉल्यूशन ऐसे करते हैं, डायरेक्ट कुछ नहीं करके आना है। ऐसे ही यहाँ आपने क्या यूज किया है वो आप यूज कर दीजिए, इस स्टेप में यूज किया ना, आप लिख सकते हैं कि सर टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। भाई आप पेपर में एग्जामिनर को समझाएंगे भी तो आप यहाँ से ये आपने कैसे लिख दिया, इस चीज़ से ये चीज़ कैसे लिख दी, तो वो आप साइड में ब्रैकेट में लिखते जाएंगे कि ये मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है, इस आइडेंटिटी का यूज़ किया है, या इस जो कुछ भी है आपने उस चीज़ का यूज़ किया। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, पार्ट नंबर 2 मीन्स 2 का 2 आपका प्रूव हो गया ना, मीन्स RHS आ गई ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हैंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर 2 सर क्या दिया हुआ है, देखिए cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 शो करना है, इज इक्वल्स टू 0 शो करना है। सर कैसे 0 शो कर सकते हैं, देखिए 0 आप कैसे लेके आ सकते हैं, मैंने कहा देखो एक एग्जांपल लो सर, 6 माइनस 6 जीरो होता है, 7 माइनस 7 जीरो होता है, 13 माइनस 13 जीरो होता है। मीन्स मैं आपको समझा रहा हूँ कि सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करेंगे तो 0 आ जाता है। अच्छा तो यहाँ भी आपको सेम ही करना है, यहाँ भी आपको सेम ही करना है। अच्छा सेम कैसे कर सकते हैं सर, ये कॉस कॉस में है ना, सेम यही लेके आना है, सेम यही लेकर आना है। कहने का मतलब सर यहाँ भी cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री होना चाहिए, या फिर आप इस पूरे को चेंज कर दो, यहाँ sin 38 sin 52 होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। कैसे कर सकते हैं सर, या तो इस पूरे को चेंज करो या इस पूरे को चेंज करो, मीन्स ये साइन साइन में है, ये कॉस कॉस में है, या फिर तो इसको साइन साइन में कर दो या इसको कॉस कॉस में कर दो। चलो बाद वाले को चेंज करते हैं, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 को क्या लिख सकता हूँ सर, 90 माइनस 52 डिग्री, साइन 52 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 38 डिग्री। अच्छा यहाँ LHS चल रहा है, ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है। देखिए cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस सर साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा cos 52 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा cos, और थीटा क्या है 38 डिग्री, 38 डिग्री सर cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी आपने लगाई है सर, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये आपको साइड में लिख के बताना पड़ेगा एग्जामिनर को, भाई टीचर्स को ये तो बताओगे ना आपने यहाँ से इस स्टेप से ये कैसे लिख दिया, साइन 90 माइनस 52 को cos 52 कैसे लिख दिया सर, फॉर्मूला था, फॉर्मूले का यूज़ किया इसलिए हमने लिख दिया। ओके अच्छा तो अब देखिए cos 52 मल्टीप्लाई cos 38, cos 52 मल्टीप्लाई cos 38, सर सेम सेम है ना, सेम सेम है, तो सर 0 आ गया। सर RHS हमने प्रूव कर दी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको दिया गया है tan 2a if tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री
2A एक एक्यूट एंगल है और फाइंड करना है आपको। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में सॉल्व कराया पिछले लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। अच्छा सर, ये tan थीटा में दे रखा है, ये cot थीटा में दे रखा है, कहा जा रहा है इक्वल है। सर एंगल्स को ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते, कैसे कंपेयर कर सकते हैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो। तो आप एक काम करिए, या तो इसको cot में बदल दीजिए या इसको tan में बदल दीजिए। तो कैसे बदल सकता हूँ, आपने सीखा है कि सर cot थीटा tan थीटा जो होता है ना, वो सर cot 90 माइनस थीटा होता है नहीं होता है? होता है। तो सर यहाँ थीटा क्या है, 2a। तो tan थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि सर cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस 2a। ब्रैकेट में यहाँ साइड में लिख देना, आपने किसकी हेल्प से किया, cot a माइनस 18। अब सर देखिए cot मीन्स अब आप एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो लिखिएगा ऑन कंपेयरिंग एंगल्स 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। सर ये 2a माइनस का है ना, इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा a प्लस 2a। सर 18 माइनस का है ना, इधर लेकर आओ, प्लस का हो जाएगा 90 प्लस 18। 90 प्लस 18 इज 108। अब प्लस करके देख लीजिएगा, a प्लस a इज 3a। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो डिवाइड में। आप सॉल्व करिए, 36 वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी, a इज इक्वल्स टू 36 डिग्री, a इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। कहा गया है इफ tan a इज इक्वल्स टू cot b, प्रूव करिए, प्रूव डेट a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सर a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मीन्स a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। a और b एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, a और b कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सर ये आपको प्रूव करना है। सर सॉल्यूशन, सर आपसे कहा गया है tan a जो है इक्वल है cot b के। सर cot b के इक्वल है। सर देखिए इक्वल है, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम बना दूँ, मीन्स यहाँ tan है यहाँ cot है, तो या तो एक काम करो इसको tan बना दो या इसको cot बना दो। तो मैं लिख सकता हूँ, इसको चेंज कर दूँ तो cot 90 माइनस a लिख सकता हूँ ना। सर cot 90 माइनस थीटा जो होता है tan थीटा होता है, अभी आप पीछे करके आए ना। सर cot 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो tan थीटा होता है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, कहने का मतलब चेंज एक ही करना है। तो cot b, अच्छा अब ये भी cot में ये भी cot में, तो ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, सर एंगल्स को कंपेयर करने पर आपको मिलेगा कि सर 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b। यहाँ एंगल है 90 माइनस a, यहाँ एंगल है b। अच्छा a को इधर ले जाइए, प्लस का बनेगा, तो सर प्लस का a b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपने प्रूव कर दिया कि सर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है इफ sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। कहा गया है 4a एक्यूट एंगल है,
एक्यूट एंगल है, फाइंड ए। अच्छा, आपको ये क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 4A एक्यूट एंगल है। कल एक एग्जांपल कराया था, उसमें भी कहा गया था कि आपका 3A एक्यूट एंगल है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें बताया जा रहा है 2A एक एक्यूट एंगल है। ऐसा क्यों बताया जाता है सर? 2A एक एक्यूट एंगल है, ऐसा क्यों बताया जाता है? एक्यूट मतलब क्या होता है? 90 तक का, मीन्स 90 से छोटा ही होगा, 90 से बड़ा नहीं होगा। तो सर 90 में से उसको माइनस कर सकते हैं ना, इसलिए ये बताया जाता है। एक्यूट एंगल बताने से क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है कि सर उस चीज़ को आप 90 में से माइनस कर सकते हैं क्योंकि वो 90 से छोटा है। तो सर यहाँ भी सर ये सेक है, ये कॉसेक है, बोथ आर इंटरचेंजेबल टू ईच अदर। तो सर मैं इस सेक को कॉसेक में बदलूंगा। कैसे कर सकता हूँ? देखो सेम प्रोसेस चल रहा है हर क्वेश्चन में। इसको मैं कॉसेक में बदलूंगा तो क्या लिखूंगा? कॉसेक 90 माइनस 4A इज इक्वल्स टू कॉसेक A माइनस 20। अरे सीखा है ना, ये सीखा है ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, सीखा है ना। तो सर सेक थीटा, थीटा की जगह क्या है? 4A। इस सेक थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है? 4A। कॉसेक 90 माइनस 4A, कॉसेक 90 माइनस 4A। अच्छा, अब ये कॉसेक में हो गया, ये कॉसेक में हो गया, तो ऑन कंपेयरिंग एंगल्स ऑन बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग angles on both sides we get, हमें क्या मिलेगा कि सर 90 माइनस 4A इक्वल है A माइनस 20 डिग्री के। ओके सर, ये 4A इधर माइनस का है, इधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा। A प्लस 4A इज इक्वल्स टू 20 माइनस का है, इधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा। 90 प्लस 20, सर ये हो गया 110 इज इक्वल्स टू 5A। ओके अच्छा, अब A फाइंड करना है ना, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर ले जाओ, डिवाइड में हो जाएगा। 110 बाई 5 इज इक्वल्स टू A। आप सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आपका? A इज इक्वल्स टू 22 डिग्री, A इज इक्वल्स टू 22 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। आपने एक ही वैल्यू निकाल दी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ABC सर इंटीरियर एंगल्स हैं। देखो पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख सकता, लेकिन शॉर्ट में जिससे मुझे समझ में आ जाए। इंटीरियर एंगल्स हैं ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब एक ट्राइंगल ABC के 3 एंगल हैं ABC। आपको शो करना है, देखो क्या प्रूव करना है। देन शो डेट, प्रूव करिए। क्या प्रूव करेंगे? साइन B प्लस C/2, साइन B प्लस C/2 इज इक्वल्स टू कॉस A/2, इज इक्वल्स टू कॉस A/2। ओके, कॉस A/2 आपको ये प्रूव करना है। ओके, सॉल्यूशन देखिए, कोई भी आप नॉर्मल ट्राइंगल ले लीजिए। मैंने कहा एक नॉर्मल ट्राइंगल ले लेता हूँ, कैसा भी आप नॉर्मल ट्राइंगल ले लीजिए। ABC, उसने कहा ABC ट्राइंगल के एंगल ABC इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब ये हो गया एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C। आप कहेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही बेस्ड होती है। मैंने कहा अज्यूम डेट, मैंने एक नॉर्मल सा ट्राइंगल ले लिया है, मुझे ये शो करना है कि सर इन ट्राइंगल ABC, सर राइट एंगल ट्राइंगल में भी तो ये प्रॉपर्टी लगती है, तो मैं उस ट्राइंगल की एक कॉमन प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कैसा भी ट्राइंगल ले लूँ। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC हमको पता है कि सर अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, सर ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप क्या जानते हैं कि सर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जब हम जोड़ देते हैं, सम निकालते हैं, तो सर उसका आंसर 180 डिग्री के इक्वल होता है। इट्स अ फैक्ट कि सर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बस हमें ये कॉमन प्रॉपर्टी निकालनी थी यहाँ से। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी का हेल्प से हमें कुछ करना है। देखिए
सर बी प्लस सी एक तरफ होना चाहिए, ए एक तरफ होना चाहिए। और सर अपॉन टू कहाँ से लाएंगे वो भी चलिए देखते हैं। मैंने कहा बी प्लस सी एक तरफ होना चाहिए। अब देखो ये इस एंगल का साइन मत लेना, मैं बस बी और सी लिखते जाऊँ। मैंने कहा बी और सी एक तरफ होना चाहिए ना, बी प्लस सी। सर तो ए को उधर भेजना है तो उधर भेज दो, 180 माइनस ए। अच्छा सर अपॉन टू करना है, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। देखो जो प्रूव करना है उसको ध्यान से देखो, और जो आपके पास क्वेश्चन में है, जो आपके पास गिवन है, उस गिवन से, उस स्टेटमेंट से या उस फॉर्मूले से, जो कुछ भी है उस इक्वेशन से आप प्रूव करने वाले स्टेटमेंट की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं वो आपको देखना होता है। मेरे पास ये चीज़ थी, अब इस चीज़ से मैं यहाँ कैसे आऊँगा वो आपको देखना है। सर बी प्लस सी एक तरफ है, ए एक तरफ है, मैंने कर दिया। अपॉन टू करना है। अभी देखो साइन और कॉस भी इंट्रोड्यूस करेंगे, वो भी देखते जाओ। तो सर 2 से डिवाइड किया, तो सर यहाँ 2 से डिवाइड करो। सर इधर डिवाइड किया ऑन बोथ साइड्स, तो b प्लस सी बाई 2, और इधर डिवाइड करेंगे 180 माइनस ए बाई 2। अब इस 2 को मैं स्प्लिट कर सकता, देखो इधर तो स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर तो b प्लस सी पूरे पर 2 लगा है, इधर मुझे a बाई 2 चाहिए। तो सर इधर स्प्लिट कर दो जरा, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, इस पर स्प्लिट कर दो 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। वेरी गुड, ओके। p प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई 2। यहाँ तक दोनों सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अच्छा अब हमें क्या करना है, सर b प्लस सी बाई 2, सर साइन लगा हुआ है, b प्लस सी बाई 2 पर साइन लगा हुआ है, तो आप एक काम करिए, इंट्रोड्यूसिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। सर साइन को दोनों तरफ ले लेंगे, सर दोनों साइड्स पर साइन ले लेंगे हम, इंट्रोड्यूसिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, या फिर आप लिखिए टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। ये है आपका, तो आपने साइन लिया दोनों तरफ, और इधर साइन 90 माइनस ए बाई 2, ये आपका चलेगा साइन b प्लस सी बाई 2। इधर आपका देखिए साइन 90 माइनस इस पूरे को थीटा मान लो, तो सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो सर कॉस, और a बाई 2 को थीटा माना था, कॉस a बाई 2। बताओ हैंस प्रूव्ड हो गया या नहीं हो गया, प्रूफ हो गया, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखिए आसान क्वेश्चन था, देखने में आपको क्वेश्चंस लगते होंगे कि पता नहीं क्या करना है, ये कैसे होगा, लेकिन जब आप उनको सॉल्व करने बैठते हैं ना, काफ़ी आसान होता जाता है। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको देखने में ज़रूर लगेंगे कि वो बहुत कठिन है, कैसा लग रहा है, पता नहीं कैसे होगा, क्या करना है, लेकिन वो एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं मैथ्स के। ओके क्वेश्चन नंबर 7 चलना है, साइन 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ओके। आपको एक्सप्रेस यानी कि बदलना है किस चीज़ को, साइन 67 डिग्री को प्लस कॉस 75 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच में। मतलब इस चीज़ को आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदलना है कि एंगल आपका 0 से 45 के बीच में ही आए। ओके सॉल्यूशन, देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं एग्जांपल में करा चुका हूँ, उसी प्रकार से करना है। तो साइन 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस, क्या माइनस कर दूँ मैं 90 में से, क्या माइनस कर दूँ, 23 माइनस कर दूँ, प्लस कॉस 75 को क्या लिख सकता हूँ, 90 में से क्या माइनस करूँ कि 75 आ जाएगा, 15 माइनस कर दे रहा हूँ, तो आपका 75 आ जाएगा। ओके अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस क्या होता है, साइन 15 डिग्री। ओके अब आप देख लीजिए सर ये क्या कर दिया आपने, सर मैंने ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बदल दिया जहां एंगल 0 से 45 के बीच में, और आपको वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सप्रेस साइन दिस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री।
आपको ऐसे बदलना था, मैंने बदल दिया, आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। एक्सरसाइज 8.3 इज कम्प्लीटेड, एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई है, अब हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। अच्छा, उसको करने से पहले आपको इस एक्सरसाइज में 3 आइडेंटिटीज़ दी गई होंगी। 3 आइडेंटिटीज़ देखो, एक तो ये लिखी है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक ये लिखी हुई है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और एक आपकी ये लिखी हुई है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये तीनों आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। एक्सरसाइज 8.4 में आपके कुछ लगभग 5 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं अगले लेक्चर में हम उसको कर देंगे। अच्छा, लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी समझ में आया हो, आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थोड़ा कुछ भी समझ में आया हो, देखो कुछ भी समझ में आया हो मीन्स आपको कुछ तो आया ना, कुछ तो समझ में आया, तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, बने रहिए इस चैनल पर। आपको इस चैनल पर 10th क्लास की पूरी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलेंगे। एनसीईआरटी हो जाएगी, हम दूसरी बुक्स को लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे सीबीएसई के। नेक्स्ट ईयर हम 11th का भी सॉल्व करेंगे, 12th भी करेंगे। मीन्स आप बने रहिए, आपको मैथ्स में यहाँ इस चैनल पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मैथ्स आपकी परफेक्ट होगी इस चैनल पर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। जय हिंद बच्चों, बाय बाय।